नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे टीआईएफआर की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से वैकेंसीज आई है दोस्तों एज अ रेगुलर बेसिस। और इसमें पोस्ट आपका जो रहेगा जूनियर इंजीनियर, ट्रेडमैन्स और ऑफिसर की पोस्ट रहेगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए आईटी डिप्लोमा या आपने बीटेक कर रखे तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें मिलेगा, 45,725 रुपये से लेकर 71,000 तक रहेगा। आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका सैलरी यहाँ पर आपका दिया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से आया है, यानी कि टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की तरफ से आया है, जो कि होमी भाभा रोड, कुलाबा, मुंबई की तरफ से आया है। और ये दोस्तों भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की स्वायत्त संस्था एवं सम विश्वविद्यालय, यानी कि एज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डीमेड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर ऐसा रीड कर सकते हैं। हालांकि वैकेंसीज कम है, बट जो भी वैकेंसीज आया है एज अ रेगुलर बेसिस रहेगा। और इसका जॉब प्रोफाइल काफ़ी बेहतरीन होता है और सैलरी भी अदर डिपार्टमेंट के अपेक्षा इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आप वैकेंसीज नेम ऑफ पोस्ट के बारे में देख लीजिए, देन इसके बाद किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, और इसमें एक सीट है और इनका सैलरी आपका 1,14,995 रुपये पर मंथ रहेगा। ठीक है, दूसरी जो वैकेंसीज है साइंटिफिक ऑफिसर के रहेगा और इसके एक वैकेंसीज है एससी में और इसका भी 1,14,945 रुपये रहेगा पर मंथ। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है जूनियर इंजीनियर की, और ये वैकेंसीज आपका मैकेनिकल की रहेगा। ठीक है, इसमें भी एक सीट है, 71,070 रुपये आपका सैलरी रहेगा पर मंथ। उसके बाद ट्रेडमैन्स की वैकेंसीज है, कारपेंटर की एक रिक्वायरमेंट है और ट्रेडमैन्स और फिटर की भी एक सीट है, और ट्रेडमैन भी आज है, मशीनिस्ट और मिलर की यहाँ पर एक वैकेंसीज है। और ट्रेडमैन की जो भी वैकेंसीज है उनका सैलरी 45,725 रुपये पर मंथ रहेगा। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन होगा, इसका डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साइंटिफिक ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर एक सीट है यूआर के लिए, और इसके लिए फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, यानी कि बीटेक होना चाहिए 60% के साथ। और आपका जो ब्रांचेस होना चाहिए वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों 1 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, जैसे हाई स्पीड एनालॉग या डिजिटल एंड बीएलएसआई सर्किट्स में। ठीक है, बाकी और भी यहाँ पर डिजरेबल जो है एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पर दिया है। और मैक्सिमम एज यहाँ पर 28 साल है, बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और ये आपका जो है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो वैकेंसीज है साइंटिफिक ऑफिसर सी के लिए, यानी सी जो वैकेंसी है दोस्तों मान के चलिए एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, और ये एससी कास्ट के लिए है, एसटी कास्ट के लिए एक वैकेंसीज है और इसमें भी फुल टाइम डिग्री रख मांगा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, यानी कि बीटेक होना चाहिए। और 1 साल इसमें भी आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, और इसका जो एज है वो आपका 33 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं और इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, उसके बाद जूनियर इंजीनियर बी के वैकेंसीज है, मैकेनिकल के लिए जनरल कैंडिडेट में एक सीट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से। साथ ही दोस्तों आपका जो मैकेनिकल में परसेंटेज होना चाहिए वो आपका 60% होना चाहिए। ठीक है, और 1 साल के इसमें भी मिनिमम एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है दोस्तों। ठीक है, जॉब प्रोफाइल यहाँ पर देख सकते हो, आपका ये जॉब रहेगा जैसे ऑपरेटिंग सीएनसी मशीन हो गया, सीएनसी मशीन प्रोग्रामिंग वगैरह हो गया, तो यहाँ पर मशीन से रिलेटेड आपका यहाँ पर ऐसा वर्क रहेगा, आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए एज जो है 18 से लेकर 28 साल तक मैक्सिमम है और डायरेक्ट इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है ट्रेडमैन बी की है, जिसमें कारपेंटर के लिए 2 वैकेंसीज है, एक पोस्ट आपका अदर ओबीसी के लिए है और एक पोस्ट आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि एनटीसी होना चाहिए 60% के साथ, और आपका आईटी होना चाहिए आपका कारपेंटर ट्रेड से। ठीक है, और 2 साल के रिलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपने नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट
60% है, और ITI भी की यानी कि नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT ट्रेड से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर ITI किए हैं और 1 साल का अप्रेंटिस है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 1 ईयर का रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस फिर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। और इनका एज दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, मिनिमम जो है 31 साल तक रखा गया OBC के लिए, और आपका EWS और जनरल कैंडिडेट के लिए 28 साल है। और इसका सिलेक्शन मेथड की बात करें तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ट्रेडमेंस भी फिटर की एक सीट है जनरल कैंडिडेट में, और इसमें भी आपका 10th ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड से, या अप्रेंटिस होना चाहिए फिटर ट्रेड से, और 1 साल का रिलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। और एज वगैरह आपका सेम ही रहेगा, 18 से लेकर 28 साल तक, और रिटन एग्जाम इसमें होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेडमेंस भी मशीनिस्ट मिलर की यहाँ पर एक सीट है, और क्वालिफिकेशन आपका ITI या अप्रेंटिस होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका ITI जो ट्रेड है वो आपका मशीनिस्ट ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों वो अप्लाई कर सकते हैं। और एज की काउंटिंग जो होगा दोस्तों, आपका 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपका जो भी एज क्राइटेरिया दिया है वो आप अच्छे से देख लीजिए। फॉर्म भरने का जो है वो आपका ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगा, और इसका ऑनलाइन का जो डेडलाइन है वो आपका 7 जून तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आज ही ये डेट नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ, तो यहाँ पर डेट भी दिया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, 7 जून तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर एज रीड कर सकते हैं। तो सारा डिटेल मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।